इंडिया न्यूज। इस बीच बड़ी खबर आ रही है महागठबंधन को लेकर। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बड़ी खबर यह है कि महागठबंधन में सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है। हम चर्चा करने जा रहे थे, हमारे साथ जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं प्रियंका गुप्ता जी, उनसे पूछने जा रहे थे कि भाई आखिर कब सुलझेगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस को 60 सीटें मिलने की संभावना है। आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, कांग्रेस शुरू से ही 60 सीटों पर अड़ी हुई थी, तो क्या मान लिया जाए कि महागठबंधन में जो बड़ी पार्टी है आरजेडी है वो उसके लिए तैयार हो चुकी है? जी मनोज, देखिए जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है उसने अपना एक तरह से कहा जाए तो अपनी बात रख रखी थी राष्ट्रीय जनता दल के सामने कि आखिर किस तरीके से, जैसा पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था बिहार में, तो वहीं इस बार चूंकि पार्टनर्स ज़्यादा हो गए थे बिहार के अंदर, महागठबंधन के अंदर, तो वैसे में देखते हुए सारी पार्टियों ने डिसाइड किया था, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, इन दोनों ने डिसाइड किया था कि अपने 10% सीट्स को वो छोड़ेंगे। मगर जिस तरह से पार्टनर्स की संख्या बढ़ी तो फिर वहीं पर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उससे कुछ कम करेंगे। मगर लगातार जो नेगोशिएशन चल रही थी, क्योंकि इससे पहले भी हमने रिपोर्ट किया था, अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस 60 से 62 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है। मगर अभी की सबसे बड़ी खबर यही हमें मिल पाई है सूत्रों से कि कांग्रेस जो है 60 सीटों पर बिहार में चुनाव में लड़ने जा रही है, वहां पर अपने उम्मीदवार उतारेगी 60 सीटों पे। ये बड़ी एक इंफॉर्मेशन हमारे सूत्र ने कांग्रेस से दी है कि आखिर किस तरीके से जो राष्ट्रीय जनता दल है उसने भी हामी भर दी है कांग्रेस के 60 सीटों के लिए। और कांग्रेस जो है अब इंतजार कर रही है कि कल किस वक्त महागठबंधन की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और उसमें सीट शेयरिंग की जो डील है, कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, वो लोगों को बताया जाए पटना में, और कि किस तरीके से सीट शेयरिंग कंप्लीट की गई है सारे पार्टियों के बीच में। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी भी जो लगातार चाह रहे थे कि उनकी पार्टी भी जो पिछले बार 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो उनके भी 10% अगर सीट कम होते तो वो 135 से नीचे नहीं जाना चाह रहे थे। तो ऐसे में ही तालमेल बनाने के बाद ये सारी चीज़ें जाकर आज फाइनल हुई है। जब हमने कांग्रेस के सूत्रों से ये बात भी पूछी कि आखिर किस तरीके से सीट शेयरिंग की बात, चूंकि लगातार कही जा रही थी कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं तेजस्वी यादव जब वो दिल्ली आ रहे हैं, तो वहीं पर सूत्रों ने बताया कि आखिर किस तरीके से जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पहले से ही सीट शेयरिंग को लेकर वहाँ पर एक कमेटी बना रखी थी और उन नेताओं को एक टास्क दे रखा था कि आप किस तरीके से इन सारे मुद्दों पर आप बात करेंगे अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ में बिहार में। और वही लोग बात कर रहे थे। और फिर जब आज तेजस्वी यादव की दोपहर में जब बैठक हुई कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, महासचिव ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल के साथ, और ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली थी, जहां पर तेजस्वी के साथ में उनके राज्यसभा सांसद संजय यादव भी मौजूद थे। और कांग्रेस की तरफ से बिहार की नेतृत्व जो है, चाहे वो इंचार्ज कृष्णा अल्लावरू हो, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हो, CLP शकील अहमद खान हो, ये तमाम लोग वहाँ उस बैठक में मौजूद थे। और जिन जिन सीटों पर पेंच फंसी हुई थी, तो उन सीटों पर फिर वहां से फोन लगाया गया कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, और शीर्ष नेतृत्व ने फिर उन सारी चीज़ों पे गो थ्रू किया कि ठीक है, हमें ये मसला एक्सेप्ट है, ये मसला एक्सेप्ट है। और फिर जाकर जो बात है वो वहीं पे सारी बात बन गई। और इसी वजह से जो शाम के वक्त बैठक होनी थी, जो कही जा रही थी कि बैठक होगी मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ में, तेजस्वी यादव और RJD के नेताओं के साथ, तो इसी वजह से वो बैठक नहीं हुई, क्योंकि सारी चीजें वो फोन पे ही सॉर्ट आउट हो गई। अगर 60 सीटें मिल रही है कांग्रेस को, तो उसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे खुद 60 सीटें कांग्रेस को मिल रही है, ये तय है। जी।